वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो है। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है। सो गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित बताने वाले हैं। सो गाइस आपको वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए कक्षा 11वीं सेट आ का पेपर पूरा संपूर्ण हल इस वीडियो जो है करेंगे। सो चलिए, पहला है आपका सही विकल्प का चयन कर लिखिए, 6 नंबर के हैं। चलिए पहला है आपका अक्य महादेवी के नाम में अक्य कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ क्या है? बहन। इसमें ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका दूसरा, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? अल्प विराम को क्या कहते हैं? जो है इसको यति कहते हैं। सो इसमें आपको क्या लिख देना है? यति। इसके बाद है आपका तीसरा, पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? कितने साल चला था? 2.5 साल चला था। सो इसमें द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है पांचवा, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य में है? सो किस राज्य में है? यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है आपका सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। तो इससे आपके जो है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए फटाफट रिक्त स्थानों की जो है इनकी आंसर देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। सो इस पहला है रीतिकाल का प्रमुख रस ... है। रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस। सो इसमें श्रृंगार रस भर देना। इसके बाद दूसरा है पेट में चूहे कूदने में ... शब्द शक्ति है। कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद है आपका मियां निसुद्दीन ... मसीहा थे। कौन से? यहाँ पर नान भाइयों के मसीहा। सो इसमें नान भाइयों के मसीहा हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द ... कहलाती है। कौन से? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है आपका पांचवा, कुई की खुदाई का काम ... कहलाता है। क्या कहलाता है? चेंजा कहलाता है। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपका राइट आंसर। इसके बाद है आपका छठवां, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। कौन? उदंड मार्तंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो हमने जिन पर राइट के चिन्ह लगा दिए वही आपके राइट आंसर है। सो फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके सत्य। चलिए फटाफट सत्य के आंसर आपको बता देते हैं, देख लीजिए। पहला आपका सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है। इसके बाद है दूसरा भी आपका सत्य है। इसके बाद तीसरा भी आपका सत्य है। इसके बाद है चौथा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा देख लीजिए, पांचवा है आपका सत्य। इसके बाद है छठवां जो लास्ट है आपका, ये असत्य हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर पहला और आपका छठवां असत्य, बाकी सब सत्य हैं। सो गाइस जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4वां क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो इस सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं आपकी। सो गाइस पहला हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सो गाइस इनका हो जाएगा द्विवेदी योग हो जाएगा। द्विवेदी योग खा नंबर से मिला देना। इसके बाद है दूसरा तार सप्तक। सो इसका हो जाएगा प्रयोगवाद। इसके बाद है तीसरा मन्नू भंडारी में हो जाएगा मैं हार गई। इसके बाद है तीसरा के बाद चौथा शब्द के अर्थ व्यापार। सो गाइस इसमें हो जाएगा शब्द शक्ति। इसके बाद है पांचवा शुभकामनाएं आशीर्वाद। सो इसका हो जाएगा इच्छावाचक वाक पांचवा। इसके बाद है छठवां कूटीकृत हो जाएगा एनकोडिंग। सो इसमें छठवां हो जाएगा। इसके बाद अनुपम मिश्र हो जाएगा राजस्थान की रजत बूंदें। सो ये आपकी देख लीजिए सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं 7 नंबर की। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके एक शब्द वाक्य के आंसर देख लेते हैं फटाफट। सो पहला अक्य महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। सो इनके आराध्य देव का नाम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका चन्न मलिक अर्जुन हो जाएगा। चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं इसी में, चन्न मल्लिक अर्जुन। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चन्न मल्लिक अर्जुन हो जाएगा इसके देव का नाम। इसके बाद है पंडित राज। आप अच्छी हैंड राइटिंग से लिख लेना, हम बोल के भी आपको बताएं सो आप लिखते चला। इसके बाद दूसरा पंडित राज
जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है। इसका हो जाएगा रमणीय प्रतिपादक शब्द काल्यम। सो गाइस आप इनके क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आंसर आपको बता देते हैं। सो गाइस ये रही इसके आंसर, देख लीजिए सभी के आंसर, ये रही इसके आंसर, देख लीजिए फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो वैसे आपके 5वां 7वां का आंसर नहीं है और वो आप अपने स्वयं से कर लेना, वो हमें नहीं मिला, आप जल्दी से ढूंढ के लिख लेना, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपके प्रश्नोत्तर। चलिए फटाफट प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सो वैसे यार फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है पूरे वार्षिक परीक्षा में भी इसी तरह हेल्प कर दी जाएगी। देख लीजिए आपका जो 6वां क्वेश्चन है, इसमें 2 विशेषता लिखना है आपको निर्गुण भक्ति की। तो गाइस ये रही आपकी निर्गुण भक्ति की 2 विशेषताएं, पहली दूसरी। सो गाइस जल्दी से 6वां का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका 7वां, देख लीजिए 7वां 2-2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन है। इसके बाद 7वां का आंसर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां का अथवा का जो क्वेश्चन है इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा आपका 7वां का अथवा का स्क्रीन जो आंसर है, तो ये रहा आपका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 8वां, जल्दी से 8वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताएंगे। तो चलिए ये रहा आपका जो है जो 8वां क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण भी है। इसके बाद आ जाता है 9वां क्वेश्चन, देख लीजिए फटाफट 9वां क्वेश्चन। 9वें का आंसर हम बता दें, देख लीजिए प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में 2 अंतर। सो इस यहाँ पर हम 4 अंतर लो बता देते हैं, आपको 2 अंतर कर लेना, ठीक है। सो इस ये रहे आपके 4 अंतर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपको 2 ही लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट 10वां देख लेते हैं। 10वां का अथवा देखेंगे, नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर। सो गाइस इसको कंप्लीट करेंगे। सो गाइस ये रहा आपका नाटक और एकांकी में अंतर, देख लीजिए 3 अंतर है, सो 2 लिख देना आपको, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, देख लीजिए 10वां का अथवा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद 11वां है, ये रहा 11वां क्वेश्चन और इसका अथवा का देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा इसका अथवा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट 11वां का अथवा का ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यही क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए ये रहा आपका 11वां का अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। सो गाइस ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, इसका आंसर हम बता देते हैं। सो गाइस 12वां का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका अथवा का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो गाइस ये रहा आपका 12वां का अथवा। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 12वीं का अथवा का। इसके बाद ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको अंतर बताना। सो गाइस ये रहा आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। सो गाइस आप अच्छी तरीके से लिख देना। चलिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 13वां क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वां क्वेश्चन का जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पर आपको लय के कितने प्रकार होते हैं नाम लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए लय के 3 प्रकार होते हैं, मध्य लय, विलंबित लय और द्रुत लय। सो गाइस आप इसका 14वें का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 15वां है, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। 15वां का अथवा कंप्लीट करेंगे, स्वयं लेखन की विशेषताएं, 2 विशेषताएं। तो गाइस ये रही स्वयं की विशेषताएं। जल्दी से 15वां का अथवा का को आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन में आपको त्रिलोचन की 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष देखेंगे। तो गाइस ये रही त्रिलोचन की 2 रचनाएं भावपक्ष और कलापक्ष। चलिए जूम करके बता देते हैं आपको। सो गाइस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला हो जाएगा धरती और दूसरी रचना हो जाएगी गुलाब और बुलबुल। इसके बाद भावपक्ष लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है भावपक्ष और कलापक्ष और साहित्य में स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं 17वां का अथवा देखेंगे। जो 17वां में अथवा शेखर जोशी की 2 रचना देख लीजिए। यहाँ पर पहली रचना हो जाएगी नौरंगी बीमार है और बदबू, दूसरी हो जाएगी बदबू। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भाषा शैली सभी दिया हुआ है। यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 रचनाएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो है 17वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद इसका साहित्य में स्थान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका साहित्य में स्थान। सो इससे आपका शेखर जोशी का साहित्य में स्थान सब हो गया। अब 18वां देख लेते हैं। 18वां का जो है अथवा का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा। सो ये रहा आपका 18वां का अथवा। सो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 18वां का अथवा के बाद 19वां देख लेते हैं। सो गाइस ये आपका 19वां क्वेश्चन है। जल्दी से इसका 19वां आपको स्वयं कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको इसका गद्यांश का काव्यांश नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देख लीजिए शीर्षक लिखना है और इसका उत्तर प्रश्नों के उत्तर इसी पैसेज में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आ जाता है आपका 20वां में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। चलिए ये आपका 20वां है। 20वां का आंसर लिख लीजिए। पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ तक समाया हुआ, सो समाया हुआ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहीं से आपको यहाँ से यहाँ तक लिख जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो इस इतना लिख डालिए, पूरा पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर दीजिए। इसके बाद आपका 21वां आ जाता है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन। इसमें आपको विशेष भी लिखना है साथ में, तो गाइस इसका भी हम आंसर आपको बताएंगे। तो गाइस ये रहा आपका 21वां का विशेष भी साथ में है। तो गाइस यहाँ पर आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर व्याख्या तक। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट व्याख्या तक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक विशेष का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये आपका 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 22वां आ जाता है। 22वां देख लीजिए जल्दी से, 22वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी। ये आपका 22वां का आंसर रहा। सो गाइस जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा 22वां क्वेश्चन का आंसर है। सो गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके जो है इसमें आपको किसी एक विषय पर जो है रूपरेखा और निबंध लिखना है। सो गाइस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 23 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, आपको निबंध स्वयं कर लेना है। सो गाइस ये आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए 23 तक। अब आपके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन सहित रह गए हैं, सो गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। सर जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।